हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 मतलब जब नेपोलियन जो है वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, तो उसके बाद कंजर्वेटिव जो हैं वो रिस्टोर होने स्टार्ट हुए थे। जो हमारी पिछली वीडियोस है उसमें हमने यूरोपियन कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, मिडिल क्लास अरिस्टोक्रेट क्लास के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मिडिल क्लास में से निकल के आए थे लिबरल्स। तो एक साइड में लिबरल सोसाइटी में इवॉल्व हो रहे हैं, तो दूसरी साइड में जो कंजर्वेटिव्स हैं वो रिस्टोर हो रहे हैं। अब है क्वेश्चन, हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो वो लोग थे जो मानते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। जो पुरानी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे किंग है, मोनार्की फॉर्म है, चर्च है, फ्यूडलिज्म है, तो उन इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन वो उसे इसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसमें जब है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो उससे पहले जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ये सारे ख़त्म हो गए थे। तो उस टाइम पे जब नेपोलियन वहाँ का राजा बना था, तो उसने वहाँ की सोसाइटी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे। तो इन्हीं इम्प्रूवमेंट को भी जो मॉडर्न प्रिंसिपल थे, मॉडर्नाइजेशन था, उसको भी ये लोग साथ में लेके चलना चाहते थे। वो मानते थे कि मॉडर्नाइजेशन कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स है, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। कौन कौन से थे मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ये साथ में लेके चलना चाहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू की जो बैटल थी उसमें हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो अलग अलग यूरोपियन पावर थी, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, तो वो वियना एक जगह है, ठीक है, तो जहाँ पे इकट्ठी होती हैं, मीटिंग करती हैं। तो द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो इस काउंसिल को, इस वियना कांग्रेस को जो है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था। तो जहाँ पे एक ट्रीटी पास की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कहा जाता है। दी ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, इसमें जो है क्या क्या रिकमेंड किया गया था? द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, कि बॉर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में राज करती थी, ठीक है, तो उस बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया फ्रांस में दोबारा से। द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज नेक्स्ट अंडर नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बना था, तो उसने आसपास की जितनी टेरिटरीज थी उसमें भी कब्जा कर लिया था। अब क्या है, इसके अंडर फ्रांस से वो सारी टेरिटरीज वापस ले ली गई। थर्ड है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज टू फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब जो है फ्रांस है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है, जैसे ये फ्रांस है, ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री है, तो इसके साथ छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, अलग अलग दूसरी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने बना ली। इनको बफर स्टेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ठीक है, तो उसने जहाँ पे अपनी बफर स्टेट बना ली, तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा, अगर फ्यूचर में फ्रांस ऑस्ट्रिया पे हमला करना चाहेगा, तो वो जो है इस स्टेट में से गुजर के आगे जाएगा। तो जब तक वो जहाँ तक पहुँचेगा, तो ऑस्ट्रिया जो है वो अलर्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो हैं नेशंस हैं, उन्होंने अपने बफर स्टॉक से इसकी बाउंड्री के साथ बना लिए थे। फोर्थ है, टेरिटरीज वर गिवन टू प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। तो ये जो कंट्रीज हैं, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, इन्होंने क्या है, अलग अलग जो है अपनी टेरिटरीज बना ली थी। किसी ने वेस्टर्न पार्ट जो है
उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया ने जैसे नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जो है टेरिटरीज है उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब जो है कंजर्वेटिव्स रिजाइम है 1815 में सेटअप किया गया था। अब वो धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक बन गया, धीरे धीरे से वही दोबारा से अपनी मनमानी करने लगे थे पहले की तरह ही। उन्होंने दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ, वो अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त नहीं करवाते थे, टॉलरेट नहीं करते थे, तो इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप जो लॉ है वो पास किए, हर चीज़ पे सेंसरशिप लगा दी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। चाहे कंजर्वेटिव्स जो है सोसाइटी में इवॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज है वो अभी भी जो लिबरल्स थे उनको इंस्पायर करती जा रही थी। उनके अंदर अभी भी जो है लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज है वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब जो है इस सारे को जो है चैप्टर है, इसे देखने के बाद, टॉपिक को देखने के बाद कंजर्वेटिव्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। जो अब नेक्स्ट है, एक तरफ तो सोसाइटी में लिबरल्स हो गया, दूसरे हो गए कंजर्वेटिव। अब जो है थर्ड जो फॉर्म उसमें इन्वॉल्व हो रही है वो है रेवोल्यूशनरीज की। 1815 में जब कंजर्वेटिव्स जो है रिस्टोर हो रहे थे तो उस टाइम पे पीरियड चलता है फियर ऑफ रिप्रेशन, मतलब जो लिबरल्स थे उनको दबाए जाने का डर था, तो वो लोग चुप कर गए। और लेकिन उन्होंने क्या है अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी, और इन सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनको रेवोल्यूशनरीज कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। तो ये अपोज करते थे किसको, जो वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म से एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये लोग लिबर्टी और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी का नेम आता है वो है गिउसेप्पे मजीनी। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनर हुआ है। इसका जन्म वॉन इन जिनोया इन 1807। 1807 जिनोया मतलब ये इटली का में एक जगह है, तो वहां पे इसका जन्म हुआ। सेंट इनटू एग्जाइल, एग्जाइल मतलब जो है देश निकाला, ठीक है। तो उसे 1831 में जो है देश निकाला कर दिया गया। किसके लिए, क्यों, क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहा था लिगोरियन में रेवोल्यूशन जो है क्रांति लाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसे 1830 में देश से बाहर निकाल दिया गया। उस फाउंडर 2 सीक्रेट सोसाइटी, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उसने अपना काम जो है दूसरी कंट्री में से भी जारी रखा। एक बनाई जंग इटली इन मर्सियल्स एंड जंग इजॉर्प इन बैरन। He believed that God has intended nations to be natural unit of mankind। ये उसकी फिलॉसफी थी, वो विश्वास करता था कि जो है गॉड है, गॉड भगवान की इच्छा है कि अगर जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जो एरियाज रीजन के लोग हैं वो साथ में इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो वो एक छोटे छोटे जो है रीजन्स नहीं बनाएंगे, वो एक यूनाइटेड स्टेट बना के रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान की भी इच्छा है, मतलब वो नहीं चाहता था कि उसका जो कंट्री है इटली है वो छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड है, एरियाज, ठीक है। तो वो सारे इलाके ये चाहता था कि वो सारे जो रीजन्स है वो इकट्ठे होके एक जो है यूनाइटेड स्टेट बनाएं, एक बड़ा स्टेट जिसमें सारे लोग आपस में जो है मिलके रह सकें। अब जो है ये आपने पिछले कंजर्वेटिव्स में पढ़ा है, जो मेटरनिक है, ड्यूक मेटरनिक है, उसने गिउसेप्पे मजीनी के बारे में क्या कहा है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कि ये गिउसेप्पे मजीनी जो है वो जो है मोस्ट डेंजरस एनिमी है किसका, आवर सोशल ऑर्डर, मतलब जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है उसका। तो इस सारी वीडियो में हमने कंजर्वेटिव और रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा है।